पठन वेदों का कर लो और दुष्कर्मों को तुम त्यागो। जो भव सागर उतरना है, अरे आलस्य को त्यागो। जमाने भर के आगे हाथ फैलाने से क्या होगा, अगर कुछ मांगना भी है तो उस दाता से तुम मांगो। जो भव सागर उतरना है, अरे आलस्य को त्यागो। किसी के सामने रोने से बदलेगी नहीं किस्मत। किसी के सामने रोने से बदलेगी नहीं किस्मत। करो पुरुषार्थ तुम ऐसा, ना मेहनत से जरा भागो। जो भव सागर उतरना है, अरे आलस्य को त्यागो। करे नहीं कर्म अच्छे तो ये नर तन फिर न पाओगे। भला औरों का कर जाओ, अरे निज स्वार्थ को त्यागो। जो भव सागर उतरना है, अरे आलस्य को त्यागो। क्यों गफलत में पड़े हो तुम, जरा तो नींद से जागो। धन्यवाद भाई जी समय देने के लिए। बहुत अच्छा संदेश। हिंदुओं, नींद से जागो। बिल्कुल। आज वीर सावरकर की पुण्यतिथि है। हिंदुत्व के प्रहरी, हिंदू राष्ट्र के प्रहरी, हिंदी हिंदुस्तान के अवधारणा के लेखक कह सकते हैं उनको। अब श्रीमती कुसुम भंडारी जी एक भजन, फिर रविंद्र गुप्ता जी। हाँ जी, सबको नमस्ते। मैं एक कविता सुना रही हूँ आज ऋषि जी के ऊपर। जन्म दिवस ऋषिराज तुम्हारा सदा प्रेरणा देता है, हर दिल की उत्साह जगाता कायरता हर लेता है। टंकारा की पुण्य भूमि में ऋषिवर तूने जन्म लिया, हर मानव को दिव्य भाव का एक अमर संदेश दिया। सत्यों को धारण करने वाला होता विश्व विजेता है, जन्म दिवस ऋषिराज तुम्हारा सदा प्रेरणा देता है, हर दिल में उत्साह जगाता कायरता हर लेता है। सिर्फ स्वास्थ्य में जीवन जीना कभी ना तुझको पाया है, पर उपकार करो दुनिया में सबको यही सिखाया है। सबका सेवक जन जन जाता सबका परम चहेता है, जन्म दिवस ऋषिराज तुम्हारा सदा प्रेरणा देता है, हर दिल में उत्साह जगाता कायरता हर लेता है। माता पिता और खानदान का रोशन जग में नाम किया, मानवता की ज्ञान बढ़ाई जीवन में ये काम किया। खुला है जीवन ग्रंथ तुम्हारा सारा जग अध्येता है, जन्म दिवस ऋषिराज तुम्हारा सदा प्रेरणा देता है, हर दिल में उत्साह जगाता कायरता हर लेता है। जिस व्यक्ति ने मन मंदिर में धरा देवता दूजा है, एक प्रभु को छोड़ के करता और किसी की पूजा है। पथिक प्रभु का भक्त ये नहीं, ये नेता या अभिनेता नहीं, जन्म दिवस ऋषिराज तुम्हारा सदा प्रेरणा देता है, हर दिल में उत्साह जगाता कायरता हर लेता है, जन्म दिवस ऋषिराज तुम्हारा सदा प्रेरणा देता है। धन्यवाद।
चलो जी, धन्यवाद धन्यवाद आपका। रंजन भाई जी, 12 आपका फरवरी बहुत से बहुत समय दिया। 8 मार्च तक अब हमेशा मुझे समय संविधान देते हैं, मुझे जन्मोत्सव बहुत चलता खुशी रहेगा। होती है। अब मैं श्री रविंद्र गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ एक मधुर गीत भजन, उसके बाद विधु मदान जी तैयार रहे। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक सतपाल पथिक जी का सुंदर सा गीत। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार, मुझे कुछ चाह न बाकी रहती है प्रभु आके तेरे द्वार, मुझे जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार, मुझे मेरे दिल के गगन पर आके कभी जब गम की घटा छा जाती है, एक पल में कहीं से तेरी दया तब बन के हवा जाती है, तुझे रक्षक सबका कहने में फिर क्यों हो भला इनकार, मुझे जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार, मुझे प्रभु दर पे तेरे आने वाला झोली अपनी भर लेता है, तेरे दर से प्रभु मैं क्या मांगू, बिन मांगे तू सब देता है, जो तेरी इच्छा है दाता हर दम है वही स्वीकार, मुझे जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार, मुझे जब तक मैं पथिक दुनिया में रहूं बस एक ही मेरा काम रहे, मेरे दिल में प्रभु तेरी याद रहे, होठों पे तुम्हारा नाम रहे ध्यान तुम्हारी भक्ति में, चाहे जन्म मिले 100 बार, मुझे जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार, मुझे कुछ चाह न बाकी रहती है प्रभु आके तेरे दरबार, मुझे जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार, मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के धन्यवाद लिए। रविंद्र गुप्ता जी। अब आमंत्रित करता हूँ विधु मदान जी आर्य समाज पुष्पांजलि से एक भजन, फिर किरण सहगल जी तैयार रहेंगे, उसके बाद रविदेव गुप्ता जी का उद्बोधन। आज के अध्यक्ष दुर्जा विवेक जी भी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। प्रेम सचदेवा जी प्रधान अशोक विहार वो भी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। आइए विधु मदान जी। विधु मदान जी आ रही हैं। चलो किरण सहगल जी आ जाए फिर। सबको नमस्कार, सादा स्वागत। नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन, प्रभु तुम
अणु से भी सूक्ष्म हो प्रभु तुम, गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो प्रभु तुम, अणु से भी सूक्ष्म हो प्रभु तुम, गगन से विशाल हो। हर दिल में तेरा धाम है और न्याय ही तेरा काम है, और न्याय ही तेरा काम है। सबसे बड़ा तेरा नाम है, जगन्नाथ हो जगपाल हो प्रभु तुम, अणु से भी सूक्ष्म हो प्रभु तुम, गगन से विशाल हो। तुम साथ को की हो साधना, या उपास को की हो उपासना, या उपास को की उपासना, किसी भक्त की मृदु भावना, या किसी कवि का ख्याल हो प्रभु तुम, अणु से भी सूक्ष्म हो प्रभु तुम, गगन से विशाल हो। जो ना खत्म हो वो किताब हो, बेशुमार हो बेहिसाब हो, बेशुमार हो बेहिसाब हो, जिसका कहीं ना जवाब है, उलझा हुआ वो सवाल हो प्रभु तुम, अणु से भी सूक्ष्म हो प्रभु तुम, गगन से विशाल हो प्रभु तुम, अणु से भी सूक्ष्म हो प्रभु तुम, गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो प्रभु तुम, अणु से भी सूक्ष्म हो प्रभु तुम, गगन से विशाल हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद किरण जी। गजल वाली आवाज गहरी रही। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक अब यू, मैं वितरित धन्यवाद। करता हूँ सद्या पांडे जी आर्य कृष्णनगर से एक भजन, उसके बाद माननीय आर्य रविदेव गुप्ता जी। सभी को मेरा सादर नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत। आवाज आ रही है भैया? हाँ, आ रही है जी। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए तो वह दुनिया का जगत पिता कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी, संध्या के समय रौनक लगा दी। अब आज के मुख्य वक्ता आर्य समाज सफदरजंग एन्क्लेव नई दिल्ली के प्रधान, दक्षिण दिल्ली वेद प्रचार मंडल के संरक्षक माननीय श्री रविदेव गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा आज के विषय पे प्रकाश डालेंगे। और आज के अध्यक्ष नेदोजा विवेक जी चंडीगढ़ से जुड़े हैं, उनके बाद उनका उद्बोधन, फिर बाकी भजन प्रवीणा ठक्कर जी भी हैं, बिंदु मदान जी भी हैं, बाकी भजन उनके बाद होंगे। ईश्वर देवी जी भी आ चुके हैं, सभी को मौका मिलेगा। आइए आर्य रविदेव गुप्ता जी, स्वागत। धन्यवाद अनिल जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज भी आ रही है, फोटो भी ठीक है, स्वागत। ठीक है। आज आपका ये जो सुदीर्घ व्याख्यान माला का 180वां वेबिनार है, अगर मुझे ठीक संख्या ध्यान है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपने पूरे इस लॉकडाउन पीरियड में जब सारा विश्व त्रस्त था, आपने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में बना दिया। और 180 वेबिनार निरंतर करते रहना, ये आपके पुरुषार्थ का और आपकी क्षमता का प्रमाण तो है ही, साथ में इतने लोगों का निरंतर जुड़ते रहना, ये उनके धर्म अनुरागी होने का भी प्रमाण है। तो आज भी इस कार्यक्रम में जितनी बहनें, जितने बंधु जुड़े हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे त्रासदी के अवसर में हम धार्मिक विषयों को सुनते अपना समय निकाल रहे हैं, इस सब के लिए सबको साधुवाद देता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र आहूजा जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ।
अन्य जितने बंधु हैं, मैं संभवतः काफी लोगों को जानता भी होऊंगा, काफी को नहीं, इसलिए मैं नाम लेने की औपचारिकता तो नहीं करूंगा, पर केवल अनिल आर्य जी को अवश्य इस सब प्रयास के लिए साधुवाद देना आवश्यक समझता हूँ। आज हमने जिस व्याख्यान के विषय को चुना है वो हमारी संत परंपरा, जो भारतवर्ष की एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हमको उपलब्ध है, उसके अंदर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सामान्यतः इन गुरु रविदास जी के बारे में बहुत कम चर्चा सुनने में आती है और बहुत कम जानकारी प्राय समाज को है। लोग नाम से तो परिचित हैं, लेकिन इस संत परंपरा में, जिस संत परंपरा के वो स्वयं वाहक हैं, इसके अंदर कुछ नाम आते हैं। संत कबीर का आता है, दादू का आता है, मलूक दास का आता है, और बाद में हमारे चिर परिचित गुरु नानक जी भी संत परंपरा के थे, उनका भी आता है। और उसके कुछ इसी तरह से उस समय के नाम एकनाथ जी थे, तुकाराम थे, नावदेव थे। एक बहुत अच्छी खासी संतों की परंपरा है जो हमारे भारतवर्ष में समय समय पे हिंदू जाति को कुछ दिशा देती रही। संत गुरु रविदास जी रामानंद संप्रदाय के महान दार्शनिक कवि थे और समाज सुधारक भी थे, ईश्वर के भक्त थे। और जो समाज में दो परंपराएं उस समय चलती थी, सगुण उपासक होते थे या निर्गुण उपासक होते। तो स्वयं रामानंद जी तो सगुण उपासक थे, लेकिन संत गुरु रविदास जी ने निर्गुण उपासक के रूप में अपना भक्ति मार्ग को चुना। लेकिन बाद में इनकी कितनी ख्याति हुई उसकी धीरे धीरे हम लोग थोड़ी जानकारी लेंगे। पहले हम इनके जन्म की चर्चा करते हैं। वाराणसी के पास एक गोवर्धन शीर नाम का गांव है, उसमें सन 1400 के बाद, उसके लगभग आरंभ में ही 15वीं शती के इनका जन्म हुआ। उसकी कोई निश्चित तिथि मेरी जानकारी में तो मुझे उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना निश्चित तिथि इतना आवश्यक है कि 15वीं शती के आरंभ में इनका जन्म हुआ और ईश्वर की कृपा से इनको 100 वर्ष की आयु प्राप्त करके इनकी मृत्यु भी लगभग 1540 के आसपास वाराणसी में ही हुई। इसका अर्थ है कि जन्म भी कभी 1535, 40, 45 के आसपास हुआ होगा। इनके पिताजी संतोख दास थे, माता का नाम कर्मवती था, और जिस कुल में ये उत्पन्न हुए थे उस कुल के अंदर में जानवरों की खाल उतार के चमड़ों से चप्पल जूते बनाने का काम। इनके पिताजी बड़ी निष्ठा से उस कार्य को करते थे। संत रविदास जी ने भी अपने उस पारंपरिक पैतृक कार्य को अपना व्यवसाय बनाया। वो कहे बचपन में ही होनहार गिरवान के होत चीक न पात। तो संत रविदास जी जिस भी कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन उनके अंदर एक प्रतिभा थी, होनहार थे। उनके पिताजी भी चाहते थे कि बच्चा मेरा किसी तरीके से कुछ अच्छा विद्या प्राप्त करे, तो उन्होंने वहां पर एक पंडित शारदानंद जी थे, उनकी पाठशाला में उनको भर्ती कर दिया। पंडित जी को इनकी प्रतिभा का अनुमान हो गया, बहुत स्नेहपूर्ण उनको तरीके से पढ़ाते थे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष के अंदर में एक बहुत बड़ी छुआछूत की बहुत बड़ी एक वो रही है रोग, और बंधुओं इस रोग ने तो भारतवर्ष के हमारे हिंदू समाज को खोखला कर दिया। ये उस समय भी बहुत भयंकर रूप में विद्यमान थी। तो जितना उस समय का ब्राह्मण और अन्य उच्च कुलीन वर्ग थे, उन्होंने बहुत विरोध किया और पंडित जी को बाध्य कर दिया कि नहीं, आप इस बच्चे को नहीं पढ़ाओ। और पंडित जी को भी ये लगा कि नहीं, बच्चा बड़ा प्रतिभाशाली है, बड़ा होनहार है, तो उन्होंने उसको अलग से अपनी संतान के, अपने बच्चे के साथ में उसको चोरी से वो पढ़ाते रहे। तो स्वाभाविक है, प्रतिभाशाली था, बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखने भी लगा। भगवान राम में उनकी भक्ति हो गई बहुत। कालांतर में उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ा, उसमें भी बड़ी भक्ति हो गई। और जिस प्रकार से ये भक्त हो गए, अपने भजनों के माध्यम से समाज के बीच में थोड़ा बहुत अपना विचारों को रखते थे, तो उनकी धार्मिक आसक्ति को देख के, उनकी धार्मिकता को देख के समाज उनके प्रति प्राय आकर्षित होने लगा। और आकर्षण की सीमा का एक छोटा सा उदाहरण हमको ये मिलता है कि वाराणसी कहाँ है और मेवाड़ कहाँ है।
मेवाड़ के अंदर हम लोगों ने रानी मीराबाई का नाम सुना है, जो कृष्ण के अनन्य भक्त थी। उनके दादाजी कभी संत गुरु रविदास जी के भक्त हो गए, प्रशंसक हो गए, और धीरे धीरे उन्हीं के प्रभाव में मीराबाई भी अपने बचपन में इनकी एक प्रकार से शिष्या हो गई। और कभी मीरा जी ने जब कभी भी अपने कोई भजन या पंक्तियां लिखी हैं तो उसमें उन्होंने एक जगह लिखा भी है, गुरु मिलिया रविदास जी। तो ये इस बात का प्रमाण है कि वो उनको गुरु रूप में अपने मन के अंदर में धारण करते। जैसे जैसे इनका बचपन से किशोरावस्था आई है और युवावस्था आई, उसके अंदर में समाज में जो छुआछूत की जो भयंकर वो थी कुप्रथा, उसकी पीड़ा को बहुत इनको झेलना पड़ा। और ये हमारे लगभग सभी जितने निम्न कुल में उत्पन्न संत हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, उन सब के साथ में लगभग इसी प्रकार की विडंबना रही है, त्रासदी रही है। लेकिन भारतीय समाज की एक विशेषता भी रही है, उन्होंने अपने ऐसे संतों को पर्याप्त सम्मान भी दिया है, उनको अपना आदर्श बनाया। तो उस समय जितना भी कुछ वर्तमान में व्यवहार में ऐसा कष्टदायक रहा होगा, लेकिन निश्चित रूप से संत रविदास की ख्याति इतनी बढ़ती चली गई कि लोगों की इतनी पीड़ा झेलने के बाद भी वो स्वयं एक सुधारक संत के रूप में उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। और उनके बहुत से अनुयायी भक्त भी उनके साथ साथ जुड़ने लगे, और स्थिति यहाँ आ गई कि उन्होंने एक रविदासिया पंथ नाम के एक शाखा ही बना दी। रविदासिया पंथ का आज तक भी हम देखते हैं कि उसी प्रकार का एक छोटा सा एक संप्रदाय बन गया है, एक पंथ बन गया है। और आज भी उनके संप्रदाय के पंथ के लोगों ने विभिन्न स्थानों पे बहुत सुंदर मंदिर भी बनाए हुए हैं। तो समाज का एक अच्छा वर्ग का मतलब एक उल्लेखनीय वर्ग, वो इनका प्रशंसक, इनके भक्त के रूप में, इनके अनुयायी के रूप में उस समय से आज तक भी विद्यमान है। ये सन 1500 की बात कर रहे हैं और अब हम 2021 की लगभग 500 वर्ष बाद भी इस प्रकार की परिस्थिति है कि जैसे पुष्प की सुगंध धीरे धीरे बढ़ के सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसी प्रकार से उनका भक्ति भाव, उनकी धार्मिकता, उनका जो भी कुछ रहा होगा समाज को दिया हुआ, उसकी ख्याति इतनी बढ़ती चली गई। जब सिख गुरुओं की परंपरा हमारे देश में आरंभ हुई तो उनके 5वें गुरु अर्जुन देव जी तक भी पहुंची। इनकी बहुत से उपदेश, उसका संग्रह गुरु अर्जुन देव जी ने करके और उसको बाद में कालांतर में गुरु ग्रंथ साहब में भी उसको शामिल किया। ये बात हम सबकी जानकारी में होगी कि गुरु नानक जी ने जिस गुरु ग्रंथ साहब को एक अंतिम स्वरूप दिया और उसके बाद में फिर उसमें भी बाकी जितने भी और गुरु होते रहे, वो उसके अंदर में भी बहुत कुछ बढ़ाते रहे। और ये परंपरा संत गुरु गोविंद सिंह जी के समय तक चलती रही, क्योंकि वो एक संत सिपाही थे। और उसके बाद में फिर उसके अंदर में किसी भी प्रकार का घटना बढ़ना की क्रम जो है वो समाप्त हुआ, क्योंकि उस समय तक ग्रंथ साहब के अंदर में बहुत लोगों के भजनों का, उपदेशों का संकलन होता रहा। और उसके बाद में गुरु नाम दे के ग्रंथ साहब को और फिर उसको अंतिम गुरु के रूप में सिख पंथ के अंदर में मान्यता दी गई। तो 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु रविदास जी के बहुत से उपदेशों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित किया। एक हम लोगों के समाज में एक बड़ी मार्मिक उक्ति है और बड़ी रोचक भी है, और हम लोग प्राय उसको मुहावरे के रूप में प्रयोग भी करते हैं। हम कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये उक्ति स्वयं संत रविदास जी की है। किन परिस्थितियों में उन्होंने इस उक्ति को बोला था, उसके बारे में लोगों ने तो बड़े रोचक प्रसंग बनाए हुए हैं। हम लोग ऋषि दयानंद के अनुयायी उस प्रकार के मनगढ़ंत बातों को तो नहीं मानते, लेकिन इतना जरूर हम जानते हैं सार रूप में कि उस समय गुरु रविदास जी ने जो बात कहने का प्रयास किया था, जिस प्रसंग में लोगों ने बड़ा रोचक ये प्रसंग बनाया हुआ है कि कहीं उन्होंने, कोई ब्राह्मण उनको मिलने के लिए आया, ब्राह्मण ने कहा चलो महाराज स्नान करने चले हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो भैया अपने किसी काम में लगा हुआ हूँ और मुझे किसी को ये जूता आज रात तक बना के भी देना है, इसलिए मैं तो अपने काम को भी अपनी पूजा समझता हूँ और रात को मैंने जरूर देना है, नहीं तो झूठा पड़ जाऊंगा, तो इसलिए भैया तुम ही स्नान करो। तो उसने कहा महाराज फिर आपका क्या होगा? नु क्या आप मेरे नाम से भी बोल देना कि गुरु रविदास भी आए हैं, आ नहीं सके लेकिन वो स्नान करने के लिए आने वाले। तो
लोगों ने कहानी क्या बनाई है कि जो वो ब्राह्मण वहां स्नान करके चुका और उसने गंगा मैया की ओर मुख करके कहा कि वो रविदास भी आने वाले थे लेकिन आ नहीं पाए, पर उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। तो उन्होंने कहानी ये बनाई है कि गंगा मैया ने अंदर से एक हाथ में सोने का कंगन बाहर निकाला और उसको कहा जाए ब्राह्मण को कि जाओ वो तुम अपने उसको रविदास को दे देना, मेरे भक्त को, उसे बताना कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हारा वहीं से प्रणाम स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण के मन में खोट आ गया। उसने कहा अरे रविदास क्या करेगा इस सोने के कंगन का। उसने अपने घर ले गया। घर लेने के बाद उसको ये लगा कि सोने का कंगन का मैं भी क्या करूंगा। तो उसके मन में ये विचार आ गया कि चलो मैं जो राजा है उस राजा को ले जाकर उपहार दूं तो इस कंगन के बदले में मुझे बहुत कुछ वो देगा जो शायद मेरे काम भी आएगा। अब भोला भाला ब्राह्मण, लेकिन मन में कपट तो आ ही गया। तो उसने बजाय कंगन अपने पास रखने के जाके महाराज को दे दिया। महाराज ने अपनी पत्नी को दिया। और फिर मेरी बहनें यहाँ सुन रही हैं, बहुत सी स्त्रियों का एक बड़ा सुलभ स्वभाव है। उसने कहा अरे महाराज इतना सुंदर कंगन कहाँ से लाए? उन्होंने कहा एक ब्राह्मण दे के गया। अरे पहन के देखा, बहुत अच्छा लगा। उसने कहा महाराज ये क्या, कंगन कोई एक थोड़ी होता है, कंगन की तो जोड़ी होती है। आप ब्राह्मण को कहो इसकी तो जोड़ी होगी जरूर, उसके बाद दूसरी भी मंगाओ। और क्रियाहट तो फिर ऐसी चीज है कि वो उसके सामने तो सामान्य पति की तो बिसात क्या है, राजा की भी कोई बिसात नहीं। राजा ने बुलाया ब्राह्मण को। अरे ब्राह्मण हम तो तुमसे बड़े प्रसन्न हुए, बहुत कुछ उपहार दिया, लेकिन रानी ने कहा है कि इसकी जोड़ी का दूसरा भी कंगन ला के हमको। अब ब्राह्मण को समझ में आया कि छल कपट का परिणाम क्या होता है। बड़ा परेशान हुआ कि मैं कंगन कहाँ से लाऊं। अब कंगन की बात अगर लानी है, नहीं होगा तो राजा मुझे प्राण दंड भी दे देंगे। तो मन में ये भी भय है। तो तुरंत फिर रविदास के पास ही गया और रविदास को उसने जाके सारी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ, आपके लिए गंगा ने दिया था और मैंने जाके राजा को दे दिया, आपसे छिपा है। पर महाराज अब तो मेरा प्राण संकट में आ गया है, तो भाई क्या करूं मैं कि महाराज आपकी तो सुनते हैं, गंगा सुनती है। तो वो कहानीकारों ने ये लिखा कि उसी समय रविदास ने जिस कठौती में वो काम कर रहे थे, कठौती का मतलब एक काठ का एक छोटा बर्तन होता है जिसमें पानी होता है, उन्होंने उसके अंदर में कोई अपना मन से भाव निकाल के कुछ करके और कहते कि उसमें हाथ दिया तो उसी में से एक सोने का कड़ा निकल गया है। उसने कहा जाओ ये तुम्हारे को दूसरा कंगन दे दिया, और भाई याद रखना मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका स्वरूप क्या बनाया होगा, उसके अंदर क्या कहानियां जोड़ी हैं, क्या मिर्च मसाला लगाया, मेरा उस सबसे सरोकार नहीं है। और मैं इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों में ना स्वयं विश्वास करता हूँ, ना आपको विश्वास करने के लिए कहीं भी जरा सा प्रेरणा दे रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहने का भाव आपको बता रहा हूँ कि जब व्यक्ति के अंदर में वास्तव में ईश्वर के प्रति निष्ठा होती है तो ईश्वर के सानिध्य को अपने अंग संग वो जानने का सामर्थ्य प्राप्त करता। हम तो ये जानते ही हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो जब कण कण में ईश्वर समाया हुआ है, सारे वातावरण के अणु अणु में समाया हुआ है, तो निश्चित रूप से हम जितने भी प्राणी हैं, जड़ हैं और चेतन हैं, उन सब के चारों ओर भी ईश्वर सारी जगह व्याप्त है। और ईश्वर इतना व्याप्त है, इतना उसका विस्तार है, सूक्ष्म है तो इसलिए व्याप्त है, और विस्तार इतना है कि हमारे यहाँ दूसरा मंत्र बोलते हैं तदे जति तन्ने जति। वो चलता भी है और वो चलता भी नहीं है। चलता ये है कि सारी दुनिया में उसका वो चलता है, और चलता क्यों नहीं है कि उसके अंदर चलने के लिए उसके पास में स्पेस कहाँ है, वो तो सारी दुनिया में खुद ही ठसा हुआ है। तो जब इस प्रकार के हमारे पास वेदों की उक्तियां होती हैं तो हमको ईश्वर के अस्तित्व का चारों ओर अपने भान होता है। और मैं आप लोगों को स्मरण करा रहा हूँ, जब हम संध्या के मंत्र में मनसा परिक्रमा के मंत्रों का आह्वान करते हैं तो उसमें हम 6 दिशाओं में ईश्वर की उपस्थिति का आभास करके ईश्वर से अपने को सब दिशाओं से सुरक्षा कवच मांगते हैं। और जब हम श्रद्धालु होते हैं तो हमारे मन में एक भाव होता है संध्या के बाद में कि मैंने ईश्वर से 6 दिशाओं से अपनी सुरक्षा की कामना की है, ईश्वर मेरे हर समय मेरे साथ हैं, तो निश्चित रूप से मेरे को सुरक्षा की उन्होंने जरूर वो मेरी प्रार्थना स्वीकार की हो। तो एक व्यक्ति अगर मन चंगार कठौती में गंगा बोल रहा है, इसका केवल भाव यह है कि वो जूते जैसा बनाने का कर्म कर रहा है, जिसको समाज में बड़ा निंदनीय कर्म मानते हैं, जिनको चर्मकार कहते हैं, बाद में लोगों ने चमार की संज्ञा दी।
ऐसा व्यक्ति भी ईश्वर की निष्ठा से क्या नहीं प्राप्त कर सकता। इसको लोगों ने एक कहानी बना के, ब्राह्मण का कहानी उसमें जोड़ के मालूम नहीं क्या क्या बनाया, लेकिन संदेश हमको स्पष्ट मिलता है। संत रविदास जी ने ये कहा कि भगवान ने तो सारे मनुष्य बनाए थे, इंसान ने थोड़ी भगवान को बनाया है। और आज स्थिति क्या हो गई है, हमारा जितना पौराणिक जगत है उनके पास तो एक ऐसी अपूर्व शक्ति है कि ईश्वर ने तो उनको क्या बनाया है, वो स्वयं ईश्वर बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। किसी भी मिट्टी की एक प्रतिमा बना के, पाषाण की प्रतिमा बना के उसके अंदर में प्राण प्रतिष्ठा करने की भी सामर्थ्य रखते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा करके उसके अंदर में ईश्वर का भान करने लगते हैं, ईश्वर के अस्तित्व की गणना करने लगते हैं। और साथ ही में विरोधाभास ये है कि मान लीजिए वही प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा के अंदर कहीं जरा सी भी कहीं गिर के असावधानी से कोई खंडित हो जाए, एक उंगली भी टूट जाए, तो फिर उसी के अंदर में भगवान का वास मानना बंद करके उसको नदी में विसर्जित करने में भी देर नहीं लगाते हैं। तो जब हमारे कुछ ऐसे मनुष्यों के अंदर में इतनी सामर्थ्य आ गई कि वो भगवान को बना भी सकते हैं, भगवान को मिटा भी सकते हैं, तो ये तो उन्हीं लोगों को ईश्वर ही जानते होंगे कि ईश्वर से भी ज्यादा सामर्थ्य रखने वाले व्यक्ति जो लोग हैं। मुझको तो केवल इतना ही तरस आता है कि वो सत्य से बहुत दूर होके अज्ञान के अंदर में डूब रहे हैं। लेकिन संत रविदास जैसे व्यक्तियों के संदेश हमारे कानों के अंदर निरंतर संचारित होके ये हमको आभास करा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है, एक बात बड़ी सुंदर और कही उन्होंने कहा जितने भी ये क्षत्रिय वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो रविदास जी कह रहे हैं जरा इन सबके शरीर की रचना को देखिए ना, इनके रक्त जो है वो शरीर जो है सबका, वो रक्त जो है वो लाल रंग का ही है, ये हम भी जानते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट यह है कि मनुष्य को ईश्वर ने तो बिल्कुल एक जैसा बनाया था। ईश्वर ने उसके अंदर में बहुत से वर्गीकरण करके जाति भेद बना दिया। बाद में हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार वर्ण व्यवस्था की गई, वो तो कर्म के आधार पर है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्म करना है अपनी योग्यता, गुण, कर्म, स्वभाव के हिसाब से। और इसीलिए वर्ग का डिवीजन करना तो एक समाज की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। लेकिन लोगों ने जब उसको जन्मना वर्ण बना दिया तो वो जाति व्यवस्था का जन्म हो गया। जबकि रविदास ने ये कहा कि जाति तो मनुष्यों की एक ही है, सारे दुनिया के मनुष्य एक ही जाति के हैं, और हमारे वेद भी इसी बात को कहते हैं। तो पर लेकिन परिणाम तो उस समय की जो कुछ भी उन्होंने कहा, उस समय की जो परिस्थितियां थी वो फिर भी भयानक थी। ब्राह्मणों ने, ये ब्राह्मणों की भांति जनेऊ भी पहनने लगे थे, तिलक भी लगाते थे। ब्राह्मणों ने तो बहुत विरोध किया, और इतना भयंकर विरोध किया, कई बार इनके ऊपर प्राणघातक हमले भी हुए, जिस प्रकार से प्राणघातक हमले हमारे महर्षि स्वामी दयानंद पे हुए। इन्हीं के जाति वालों ने कहा कि तुम क्यों ये बिना मतलब की विपत्ति को आमंत्रण देते हो, तुम छोड़ दो ये तिलक, जनेऊ, सब चुटिया लगानी तुम छोड़ दो, लोग तुम्हारा प्राण ले लेंगे। और उनके ऊपर में जब इस प्रकार के कई वो हुए तो उनके मन में भी बड़ा एक खेद तो हुआ, और सबसे बड़ा खेद कब हुआ रविदास को, जब उनके पिता का देहांत हुआ। अपने पिता के देहांत के लिए गंगा नदी के किनारे संस्कार के लिए वो ले गए। उस समय के तत्कालीन ब्राह्मण समाज ने उनको वहां पे संस्कार नहीं करने दिया। उन्होंने कहा नहीं, शूद्र कुल का व्यक्ति है, इसका संस्कार हम यहाँ गंगा के किनारे नहीं होगा। इस एक घटना ने उनको बहुत खिन्न कर दिया, और खिन्न करने के बाद में उन्होंने समाज से धीरे धीरे अपना नाता कम करना बंद कर दिया, जिन्हें उदाहरण करना छोड़ दिया। तिलक, चुटिया, जो भी वो बड़े गर्व से धारण करते थे, वो सब कुछ छोड़ दिया। ये बंधुओं हमारे हिंदू समाज की बहुत बड़ी विडंबना और त्रासदी है। इसके लिए हम जैसा हिंदू समाज आज, जिसके ऊपर ऋषि दयानंद की कृपा हुई है, वेदों के प्रकाश के अंदर में जी रहा है, उसको प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित उस हर व्यक्ति को करना चाहिए जो इस तरह के संतों के हृदय को दुखाने के लिए उस समय दोषी रहा। 1526 में बाबर आ गया। बाबर ने आके यहाँ पर जब दिल्ली में अपना अधिकार जमाया तो उसने इनकी, संत रविदास की बड़ी ख्याति सुनी। और इतिहास ये कहता है कि अपने पुत्र हुमायूं को लेके वो इनके दर्शन करने भी आए। पर अंततः बड़ा दुखद एक वो है जो इसका, मैं इसको बोलूंगा एक ट्रेजेडी। सारा कुछ जिस प्रकार की परिस्थितियां हुई, आयु उनकी बढ़ती चली गई, अंत में ये हुआ कि गुरु रविदास ने स्वयं स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग किया, लगभग 100 वर्ष की आयु में। उसने कहा कि ये
अब समाज में रहने लायक समाज नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ हर व्यक्ति मेरे प्राण का प्यासा हो और ये ब्राह्मण समाज मौका ढूंढता हो, बार बार उनके षड्यंत्रों को देख के इतनी वितृष्णा हुई कि जीवन से मोह समाप्त हो। बंधुओं, हमारे समाज की ये बहुत बड़ी त्रासदी है। जबकि हम बड़ी श्रद्धा से आज संत रविदास को स्मरण करते हुए केवल इस बात को जानते हैं कि संतों की, जो मैंने कुछ नाम आपके सामने लिए, ऐसी अभूतपूर्व एक श्रृंखला हमारे समाज में रही है कि जिसके कारण से हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सुरक्षित रही। और आज भी ये सारे संत हमारी संस्कृति के धरोहर है। और एक बात कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जब ऋतुओं में ऋतुराज वसंत आती है तो सारी प्रकृति सुधरती है। और उसी प्रकार से जब हिंदू समाज के अंदर में, विशेष करके हिंदू समाज, मैं तो पूरे मानव समाज की बात करता, लेकिन मानव समाज तो इतने भयंकर पंथों में और धर्मों में बांट दिया गया है कि आज तो कल्पना करनी भी कठिन है कि कोई व्यक्ति जो श्री राम के नाम से लोग बिदकते हैं, उनको संत रविदास का नाम कैसे अच्छा लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से ऋतुराज वसंत सारी प्रकृति को संवारती है, ऐसे संतों का आगमन सारे समाज की प्रकृति के रूप में जो संस्कृति है उसको संवारते हैं। तो हमारे समाज की संस्कृति को संवारना, हमारे समाज की प्रकृति को सुधारना, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों का जन्म किसी भी समाज के लिए बड़े गर्व का विषय होता है, बड़े आनंद का विषय होता है। और आज 500 वर्ष बाद ऐसे गुरु रविदास का स्मरण करते हुए मुझको अपने में भी बड़ा आनंद लग रहा है। आप सब लोगों ने उनके जन्म के बारे में, उनके जीवन के बारे में जितना संक्षिप्त सा अभी जानकारी प्राप्त की, हो सकता है आप में से बहुतों को जानकारी इसके बारे में हो भी, लेकिन मेरा अनुमान है कि अधिकांश को इतनी जानकारी उनके विषय में नहीं होगी। लेकिन जिसको भी ये जानकारी हुई है, नई है, उनको आनंद हुआ होगा। जिनको पहले हुई है उनको मैंने स्मरण कराने का आनंद दिलाया। तो हम सब लोग ऐसी संत परंपरा को प्रणाम करते हुए अपने हिंदू समाज के अंदर इस प्रकार की परंपरा को प्रकृति का और संस्कृति का एक प्रकार का वाहक समझते हुए अपना संरक्षक के रूप में श्रद्धा से उनको नमन करें कि यही हमारा कर्तव्य है। और हमारा ये कर्तव्य होने के नाते ईश्वर से ये प्रार्थना है कि ऐसी संत परंपरा को हमारे इस समाज के अंदर निरंतर प्रवाहित करते रहें, जिससे कि ये समाज निरंतर ही जागृत रहे और संस्कृति के ऊपर आरूढ़ रहे। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य रविदेव गुप्ता जी। रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आपका सुंदर मार्गदर्शन और ऐतिहासिक घटनाओं की विवेचना। आज महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि है, उनको भी हम नमन करते हैं। कल चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस है, उनको भी नमन करते हैं। इससे पहले कि नेत्र विवेक जी अपनी बात रखें, माता परवीना ठक्कर जी मुंबई से हमारे बीच हैं। एक भजन, फिर आहूजा जी, फिर ईश्वर देवी जी। माता परवीना ठक्कर जी मुंबई से एक भजन। सभी को सादर नमस्ते जी। माता जी नमस्ते। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होय। इस उजले दर्पण पे प्राणी दूलन जमने
दर्पण कहलाए, मोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को, मत माटी में रोल। मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माता परवीना ठक्कर जी मुंबई से। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य रविदेव गुप्ता जी। अब मैं श्री नेदोजा विवेक जी से प्रार्थना करूंगा अपना मार्गदर्शन उद्बोधन। आपके बाद वीरेंद्र ओझा जी ईश्वर देवी जी अलवर से के भजन होंगे। आइए ओझा जी। मैं अनिल जी एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, बहन जी ने प्रवीणा जी ने इतना सुंदर भजन गाया है और हाँ जी। मुझे लगता है कि हमारी ही आयु श्रेणी की हैं, लेकिन कितना सुंदर स्वर है इनका। ईश्वर की बड़ी इनके ऊपर में कृपा है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। गुप्ता जी आप छोटे हो। मजा आ गया। चलो आइए ओझा जी। धन्यवाद अग्रज भ्राता डॉक्टर अनिल आर्य जी। सम्मानीय आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आर्य रविदेव गुप्ता जी, हमारे भ्राता जो कि सत्र न्यायाधीश समस्तीपुर बिहार में आज कई लंबे अरसे के बाद आपके कार्यक्रम में जुड़े हुए दिखाई दिए, सम्मानीय आर्य जी, सत्यभूषण आर्य जी। मैं विषय पर आता हूँ, क्योंकि अध्यक्षता है तो बस विषय का मैं एक समापन सा ही करूंगा। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है तो मैं प्रयास करता हूँ आवाज को कुछ बढ़ाने का। आ रही है क्या अभी आवाज स्पष्ट है? थोड़ी धीमी है, थोड़ी धीमी आवाज। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम समाज रूपी तालाब के किनारे पर बैठ करके हम समाज में जो भी उपलब्ध है उसका अवलोकन करते हुए ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। हमारे समाज में अच्छाइयां बुराइयां, संत महापुरुष और राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी पाए जाते हैं। ये हम उस समय में समकालीन रहने वाले या उनके उपरांत आने वाले लोगों पर निर्भर करता है कि हम अच्छे संत महापुरुषों से, उनके जीवन से, उनकी शिक्षाओं से
अच्छाइयां ग्रहण करते हैं, या उसी समय में उसी समाज में जो बुरे लोग आए, जिन्हें हम राक्षस प्रवृत्ति का कह सकते हैं, उन राक्षसों के जीवन से बुराइयां ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात समाज रूपी तालाब के किनारे बैठ करके हम कौवा बन करके विष्ठा ग्रहण करते हैं, या हंस बन करके हम मोती चुग पाते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। मैं अभी देख रहा हूं कि अभी भी लिखा हुआ आया है कि शायद आवाज स्पष्ट नहीं है। यदि स्पष्ट नहीं है तो 2 मिनट का समय लेता हूं, आवाज को ठीक करने का कुछ प्रयास करता हूं, और यदि आवाज ठीक आनी प्रारंभ हो गई है तो मैं प्रारंभ करता हूं और इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं, जारी रखता हूं। आ रही आवाज आ रही है, थोड़ा हल्की है जरूर। ठीक है जी। मैं जैसा गुप्ता जी ने कहा, संत शिरोमणि आज जयंती है, उनको हम स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो 2 बातें फिर निकल करके आती हैं कि संतों के जीवन में से भी, संतों की शिक्षाओं में से भी ग्रहण करने से पूर्व हम कोई भोजन जब बन करके पक करके हमारे सामने कोई पदार्थ आता है, सब्जी आई, रोटी आई, तो उसके बाद भी चाहे वो अर्धांगिनी ने ही बना करके क्यों ना रखी हो, हम उसको ग्रहण करने से पूर्व भोजन मंत्र बोलते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हम दोपायों और चौपायों के लिए ये भोजन स्वस्थ देने वाला हो, निरोगता प्रदान करने वाला हो, उत्तम हो, गुणकारी हो, ऋतभुक मितभुक हितभुक हो, आदि आदि अर्धांगिनी द्वारा दिया गया भोजन भी पूरी तरह से अवलोकन कर लेने के उपरांत ही ग्रहण करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार संतों की वाणी में से, संतों की शिक्षाओं में से भी ग्रहण करने से पूर्व हमें उन शिक्षाओं को अपनी विवेक की छलनी से छान करके और केवल उन्हीं शिक्षाओं को ग्रहण करना होता है जिन्हें मैं ईश्वरीय वाणी, अपौरुषेय ग्रंथ, वेदों की शिक्षाओं के अनुकूल मानता, जानता और समझता हूं। एक और दूसरा, जिन शिक्षाओं को पाकर के मैं अपने जीवन को समुन्नत कर सकता हूं, तो किसी भी महापुरुष की जयंती, जन्म दिवस या कोई अन्य दिवस मनाते समय उन शिक्षाओं में से किन शिक्षाओं को ग्रहण करना है, इसके लिए हमें अपने विवेक का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होता है। एक और दूसरा, मैं एक बात जो रह गई और अक्सर मेरे समाज में विघटन पैदा करने वाले तत्व जानबूझ करके उस बात पर चिंतन नहीं करते, चर्चा नहीं करते। आज थोड़ा सा उस पक्ष को छूने का प्रयास किया सम्माननीय आर्य रविदेव गुप्ता जी ने कि संत महात्मा, ऐसे महान पुरुष जो एक, मैं कह सकता हूं कि प्रकाश स्तंभ की भांति होते हैं। जैसे समुद्र में कोई जहाज चल रहा है तो वह प्रकाश स्तंभों से ही अपनी यात्रा पूरी करता है और अपने रास्ते को देखता है। ठीक उसी प्रकार हम अल्पज्य मनुष्यों के लिए संतों की वाणी
उस प्रकाश स्तंभ की भांति होती है जो हमारी जीवन यात्रा को हमारे जीवन के लक्ष्य अर्थात मोक्ष या सद्कर्म करते हुए पुनः सर्वश्रेष्ठ तन मनुष्य का जीवन एक अनमोल साधन प्राप्त करने में सहायक हो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन हम क्या करते हैं, ना जाने क्यों मेरे राष्ट्र में, मेरे राष्ट्र के इन महापुरुषों को, संतों को, उनकी वाणियों को हमने कोष्ठकों में बांट दिया, खांचों में सीमित कर दिया। हम वाल्मीकि रामायण पढ़ने की तो बात करते हैं, लेकिन अब हमने वाल्मीकि को केवल एक वर्ग विशेष का ही भगवान जान मान लिया, जबकि क्रांतदर्शी देव दयानंद ने यदि राम का जीवन चरित्र सत्यापित कहा तो वह वाल्मीकि रामायण के बारे में ही चर्चा की, और तुलसीकृत रामायण में कहा कि उसमें राम के जीवन की प्रशंसा की गई है, वह पढ़ने के योग्य है। लेकिन इतिहास की दृष्टि से यदि सत्यापित ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ना चाहता हूं तो वह केवल और केवल मात्र वाल्मीकि रामायण है। ठीक इसी प्रकार संत रविदास को भी एक वर्ग विशेष ने केवल अपना ही भगवान माना, जबकि चाहिए क्या। मैं अगर लोगों को थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन सत्य है क्रांतदर्शी देव दयानंद को भी केवल और केवल आर्य समाज तक सीमित रखना, तो मुझे लगता है कि हम अपने अपने कोष्ठकों में इन संतों, महापुरुषों, क्रांतदर्शियों, ऋषियों की परंपरा को, उनको पूर्ण सृष्टि के लिए, पर संपूर्ण विश्व के लिए ना जान मानकर केवल एक छोटे से समाज तक सीमित करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनकी शिक्षाओं के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। और इस बात को पुष्ट करते हुए आज के वक्ता आर्य रविदेव गुप्ता जी ने एक वेद मंत्र लिया, 2 ही मिनट में उसको पूरा कर देता हूं। कहा तदय जति तन्नय जति, तो आगे था तद दूरे तद्वंति के। ये ठीक है कि वह ईश्वर चूंकि समस्त सृष्टि में ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो वह ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। चूंकि वह प्रत्येक स्थान पर पूर्व से विद्यमान है, इसलिए सब संपूर्ण सृष्टि उस ईश्वर के अंदर गति करती है। लेकिन उस ईश्वर को इस सृष्टि में गति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे पूरा कर देता हूं और फिर वाणी को विराम देता हूं और इसे संत रविदास के साथ जोड़ भी देता हूं। कहा तद दूरे तद्वंति के, वह प्रत्येक स्थान पर रहने वाला ईश्वर सर्वव्यापी होने के साथ साथ अपने पूर्ण लेकिन अत्यंत सूक्ष्म रूप में मेरी आत्मा के अंदर ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति जानते हुए सर्वंतर्यामी भी है। जैसा क्रांतदर्शी देव दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियम में बड़ा स्पष्ट करके लिखा है, चूंकि वह ईश्वर सर्वंतर्यामी है, वह मेरे अत्यंत निकट है, लेकिन मैं अपनी अल्पज्यता, अबोधता, अज्ञानता के कारण अपने अत्यंत निकट रहने वाले ईश्वर से अत्यंत दूर रहता हूं। और ऐसा
इसलिए क्योंकि मेरे अंदर मेरे ईश्वर के साथ दूरी ना तो काल की है ना स्थान की है तो केवल मात्र ज्ञान की है, जो ज्ञान मुझे मेरे ईश्वर के पास ले जाए, जो ज्ञान मुझे मेरे ईश्वर का को अनुभूत करवा पाए। और वह ज्ञान मुझे कहां से प्राप्त हो, तो निश्चित रूप से वह ज्ञान मुझे प्राप्त होगा मेरे ही राष्ट्र के संत शिरोमणियों द्वारा दिए गए ज्ञान से। जैसा आज रविदास जयंती मनाते हुए जब फोन किया सम्मानीय भ्राता अनिल आर्य जी ने, तो कहा, एक बात पूछी, कहने लगे कि वैसे आर्य समाज रविदास जयंती मनाता नहीं है। मैंने कहा, क्यों नहीं मनानी चाहिए? हमें संत रविदास के जीवन से, उनकी शिक्षाओं से, उन अच्छी शिक्षाओं को अपने विवेक की छलनी से छानते हुए और वेदानुकूल जो भी शिक्षाएं हैं उन्हें ग्रहण करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। मैं दूसरों से संवाद करना चाहता हूं, मैं उनको जानूंगा तभी तो उनसे कह सकूंगा कि आप मुझे भी जाने। मैं तो ये कहता हूं कि जैसे क्रांतदर्शी देव दयानंद ने 3000 से अधिक आध्यात्मिक धार्मिक पुस्तकों को पढ़ करके निचोड़ निकालते हुए सत्य के अर्थ के प्रकाश से सत्यार्थ प्रकाश एक कालजयी ग्रंथ की रचना करते हुए हम सभी को क्रांतिकारियों की गीता के रूप में दिया, जिसे पढ़ करके जिनका आज बलिदान दिवस भी है। कल चंद्रशेखर आजाद का जो पूरा जीवन आजाद रहे, उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता कभी स्वीकार नहीं की। और निश्चित रूप से यदि हम वीर सावरकर और चंद्रशेखर आजाद को सही मायनों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, नमन करना चाहते हैं, तो एक बात स्मरण करनी होगी, और वह ये कि उन्होंने राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में अपना सर्वस्व आहूत करते हुए अपनी सबसे बड़ी आहुति अर्थात अपना जीवन दे दिया। तो उस स्वतंत्रता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना हमारा दायित्व बन जाता है। और यदि हम ऐसा संकल्प लेते हैं तभी हम सही मायनों में चंद्रशेखर आजाद या वीर सावरकर जैसे वीर शिरोमणि और अपना सर्वस्व आहूत करने वाले उन क्रांतिकारियों को अपना नमन कर पाएंगे, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। एक अंतिम बात कह करके वाणी को विराम, कि स्वतंत्रता संग्राम का ये युद्ध किसी ने शस्त्र को हाथ में लेकर के लड़ा, वह चंद्रशेखर आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, लाला लाजपत राय हो, वीर सावरकर हो, लेकिन उस शस्त्र को उठाने की प्रेरणा देने के लिए जिस शास्त्र की रचना की, जिसे मैं क्रांतिकारियों की गीता कहता हूं, वह सत्यार्थ प्रकाश लिखने वाले हमारे कालजयी क्रांतिकारी और क्रांतदर्शा देव दयानंद ही थे। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ के ब्रह्मा क्रांतदर्शी देव दयानंद थे। और इस तथ्य को पुष्ट किया जब इतिहासकारों को ये लिखने पर, और विशेष रूप से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष को भी यह लिखने पर विवश होना पड़ा कि स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में अपनी आहुति देने वाले 80% क्रांतदर्शी देव दयानंद की विचारधारा से प्रभावित आर्य अर्थात श्रेष्ठ
लोग ही थे और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके ही इसकी प्रेरणा पाई। आइए हम जहां संत रविदास की जयंती मना रहे हैं वहीं साथ ही साथ अपने क्रांतिकारियों को भी नमन करें, याद करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें और एक ही संकल्प लें। रविदास की जयंती मनाते समय संकल्प लें कि हम अपने समाज का विघटन नहीं होने देंगे, हम उनका सम्मान करेंगे, वो हमारा सम्मान करेंगे, हम उन्हें सिखाएंगे, हम उनसे सीखेंगे, तभी एक साथ आगे चल पाएंगे। और जब क्रांतिकारियों को नमन करते हैं तो एक बात ध्यान रखें, उन्होंने किया तो हमें भी इस राष्ट्र की अखंडता संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखना ये हमारा दायित्व बन जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम इति शम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अध्यक्ष केंद्रीय हरियाणा के प्रभारी, हरियाणा राज्य के औषधि नियंत्रक नरेंद्र ऊर्जा विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ भजनों का कार्यक्रम हो, मैं चाहूंगा सत्यभूषण आर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं समस्तीपुर से, अपना शुभकामना संदेश। सत्यभूषण जी। आप सभी को सादर नमस्ते। अभी मैं अपने बड़े भाई श्री नरेंद्र आहूजा विवेक जी का उद्बोधन सुन रहा था, पहले गुप्ता जी का भी सुना। बहुत अच्छा आइडिया श्री अनिल आर्य जी का कि सबसे ज्यादा जो समाज में जो सबके थे, जिन्होंने इस राष्ट्र को अपने अपने तरीके से दिशा दिखाने का काम किया, उनको जो हम लोगों ने बांट लिया आपस में, तो वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे में रविदास जयंती मनाना एक अच्छा संकेत है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ श्री अनिल आर्य जी को कि सबको जोड़ करके रखा हुआ है और लगातार ये वेबिनार के माध्यम से इतना अच्छा काम करे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भ्राता अनिल आर्य। एक भजन सुना दो सत्य जी। मैं भाई साहब अभी रेलवे स्टेशन पर हूँ। अच्छा, हाँ, वेटिंग में हूँ। मैं दिल्ली आ रहा हूँ तो यहाँ तो संभव नहीं है, लेकिन समस्तीपुर से जरूर सुनाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया। माता ईश्वर देवी जी अलवर से एक भजन, उसके बाद आशा जी भी हैं फरीदाबाद से, अंजू आहूजा जी भी तैयार रहे। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही माता जी, आ रही है। हाँ जी, नमस्ते, धन्यवाद आपका। हाँ जी, कहते हथ कारवल दिल यारवल, यानी रविदास जी के लिए भी यही कहेंगे कि वो चाहे कितना भी नीचा कर्म था, जूतियां बनाना, लेकिन वो भगवान की भक्ति करते थे। तन से तो हम करते थे और मन से भगवान को याद करते थे, तो भगवान ने उनको कितनी ऊंची पदवी दी। संत किए कितने वो महान बने, पूजनीय बने, उनको अंदर गुरु भगवान का साक्षात्कार हुआ। तो भगवान तो वास्तव में भाव के भूखे हैं, वो भाव ही देखते हैं। वो कोई शक्ल सूरत, कोई आवाज, कोई जाति, कोई धर्म, कुछ नहीं, मतलब कि किस कास्ट का है किसका नहीं, जात पात पूछे नहीं कोई, प्रभु को भजे सो प्रभु का होई। जो भगवान को भजता है वो भगवान का ही हो जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो भाव के ऊपर बता रही हूँ कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से बेड़ा पार है। अन्न धन्य और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस यही मेरा सत्कार है। भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त ही करते मुझे लाचार हैं। भाव बिन सब कुछ दे डालो तो भी मैं लेता नहीं,
भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। जो भी मुझ में भाव रख कर मेरी लेता है शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझ चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता उनका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। एक छोटा सा भजन। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे ओ तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर कभी न झाके, मन के भीतर कभी न झाके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, मन की मैल न धोए। सुख के सब साथी दुख में न कोई, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ये जग जोगी वाला फेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होए। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे ओ तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। झूठे जग की झूठी माया, झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठड़ी ढोए। सुख के सब साथी
दुख में ना कोई। मेरे ओ तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। नमस्ते जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। आपका। माता ईश्वर देवी जी अलवर से, फरीदाबाद से आशा आर्य जी, मैं देख रहा हूँ हापुड़ से अनंत जी भी हैं, इंदौर से भानु जी भी हैं। इसके बाद 2-2 मिनट वो अपना संदेश देंगे। आशा जी आइए। सभी को सादर नमस्ते। मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया। पड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर है सारे। यहीं पर जुदाई यहीं पर हो मेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। जरा सी खराबी अगर इसमें आवे, कदम एक भी ये सरकने न पावे। सदा के लिए एक पल में हो फेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। ना अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, मगर सब ने आकर यहाँ दिन बिताए। कोई समझे मंदिर कोई समझे जेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। रहे कुछ सफर भर में रोते चिल्लाते, मगर कुछ महापुरुष हंसते हंसाते। गए हर मुसीबत को हिम्मत से झेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। पथिक रेलगाड़ी पे जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं पर उतरना पड़ा है। समय ने है डाली सभी को नकेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशा जी। अब हापुड़ से अनंत प्रकाश आर्य जी, केंद्र शासित उत्तर प्रदेश के प्रधान हैं, 2 मिनट अपना संदेश। इसके बाद इंदौर से भानु प्रकाश जी 2 मिनट, प्रकाशी राम जी तैयार हैं। आइए अनंत जी। अनंत आर्य जी हापुड़ से 2 शब्द। नहीं जुड़े हुए जी अभी। चलो, आचार्य भानु जी मध्य प्रदेश केंद्र परिषद के अध्यक्ष हैं, इंदौर से हमारे युवा विद्वान, 2 मिनट अपना संदेश।
हाँ जी, नमस्ते जी। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो विषय रखा हुआ है रविदास जी के विषय में, और यह इतना सुंदर संदेश हमको मिला कि हम अपने महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य किया है, और ऐसे व्यक्तित्व को हम याद करते हैं जो हिंदू समाज के लिए, उत्थान के लिए कार्य किया। बहुत अच्छा प्रयास। मैं आदरणीय हमारे भाई डॉक्टर अनिल आर्य जी को मैं शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि हम न केवल वैदिक सिद्धांतों को जानने के लिए कार्य करते हैं, न केवल हम युवकों के कार्य करने के लिए हम अपने इस वेबिनार के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, फिर तो वह समाज जिसको कि अन्य लोग अनेक प्रकार से, अनेक विभाग से, अनेक प्रकार से हम उसको दूर मानते थे, परंतु आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जहां पर किसी प्रकार से भेदभाव न करते हुए हम सभी को सम्मान और समाज के रूप में समरसता का कार्य करते हैं। और यही कारण है केवल मात्र आर्य समाज के व्यक्तियों ने ही अंतरजातीय विवाह किया, और अंतरजातीय विवाह करते हुए चाहे वह किसी भी समाज या किसी भी जाति से हो, अनेकों विद्वानों को जो कि जन्मना चाहे किसी भी जाति से रहे हो, उन सबको विद्वान बनाया, ब्राह्मण बनाया। अर्थात यह आर्य समाज और महर्षि दयानंद की ही कृपा है कि आज समाज के अंदर किसी भी वर्ग का, जिनको हम निम्न वर्ग कहते हैं, जन्मना जिनको हम अनेक जातियों में विभाजित कहते हैं, उन सबको सम्मान दिया, और आज वो पंडित के रूप में कहलाए, ब्राह्मण के रूप में कहलाए। ये महर्षि दयानंद के असीम अनुकंपा है। मैं पुनः डॉक्टर अनिल आर्य जी को बधाई देता हूं कि हम सभी प्रकार के समाज में जो कार्य हो रहे हैं हम उसको लेके चलते हैं। हमारी दृष्टि कहीं एक कोणी नहीं है, अभी तो चतुर्मुखी हम विकास और चतुर्मुखी समाज की उन्नति की बात करते हैं। मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति शांति ओम। बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी। आप परिषद के कर्मठ कार्यकर्ता हैं इंदौर में। हापुड़ से अनंत प्रकाश आर्य जी, 2 शब्द। अंजू ओझा जी चंडीगढ़ से एक वचन। मीटिंग चल रही, स्टेट लेवल वेबिनार चलता है, सभी से भाग ले। अंजू ओझा जी आएंगे? वो अभी नहीं जुड़ पाएंगे। अच्छा जी, काशीराम जी आ जाएं। नमस्ते आप सभी को। नहीं, आइए एक भजन आप सबके समक्ष कि करनी मनुष्य की होती है मगर दोष ईश्वर को देते हैं। ओम। आर्य जी, आर्य जी बोलो। करनी मनुष्य की होती है और दोष ईश्वर को देता है, इसीलिए एक भजन है। यूं ही दोष ईश्वर को देते हैं हम, यूं ही दोष ईश्वर को देते हैं हम। यूं ही दोष ईश्वर को देते हैं, यूं ही दोष ईश्वर को देते हैं हम। भरा छल कपट से है जीवन हमारा, भरा छल कपट से है जीवन हमारा। किया सबसे धोखा ना सोचा बिचारा, किया सबसे धोखा ना सोचा बिचारा। हर एक बात पर, हर एक बात पर खाए झूठी कसम, जो ही दो ईश्वर को देते हैं हम, यूं ही दोष ईश्वर को देते हैं हम। सभी दुनिया भर की बुराइयां हैं जितनी, सभी दुनिया भर की
बुराइयां हैं जितनी भरे अपने मन में उतनी उतनी भरे अपने मन में उतनी के उतनी करे पाप दिन करे पाप दिन ना आए शर्म ये दोष ईश्वर को देते हम जो दोष ईश्वर को देते हैं हम। अगर जिंदगी को सुखी है बनाना अगर जिंदगी को सुखी है बनाना तो सीखे हम अपने धर्म को निभाना तो सीखे हम अपने धर्म को निभाना। कहाँ हम निभाते हैं कहाँ हम निभाते हैं अपना धर्म यूं ही दोष ईश्वर को देते हैं हम यूं ही दोष ईश्वर को देते हैं हम। करे प्यार सभी से भलाई करे प्रेम सभी की भलाई मिले मन को शांति यही है सच्चाई मिले मन को शांति यही है सच्चाई तो मिट जाए हम दर्द सारे भरम यूं ही दोष ईश्वर को देते हैं हम यूं ही दोष ईश्वर को देते हैं हम। नहीं देखते हैं अपने कर्म यूं ही दोष ईश्वर को देते हैं हम यूं ही दोष ईश्वर को देते हैं हम यूं ही दोष ईश्वर को देते हैं हम। धन्यवाद। बहुत सुंदर आर्य समाज सूर्य निकेतन से परिषद के शिक्षक काशीराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब केंद्र परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय महामंत्री प्रवीण आर्य जी एक गीत की कुछ पंक्तियां और शांति पाठ। धन्यवाद। परसों 28 को फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और मार्च का कार्यक्रम भी तैयार हो चुका है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 आज रात तक वो सारा कार्यक्रम भी आपको मिल जाएगा। आइए प्रवीण जी स्वागत। दूसरों को सुधारना है अगर अपना जीवन सुधार लो पहले चाहते हो कोई तुम्हारा बने द्वेष मन से निकाल दो पहले यूं तो उपदेश सबको करते हो उस पे खुद क्यों अमल नहीं करते साधु संगत के बीच रह कर भी आचरण को बदल नहीं सकते क्या है चोला जो रंग लिया तुमने रंग मन का बदल तो लो पहले दूसरों को सुधारना है अगर अपना जीवन सुधार लो
पहले। इसकी बाकी पंक्तियां फिर किसी दिन, क्योंकि समय समापन की ओर है। इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी सज्जनों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि जब जब भी आपको ऐसे सुंदर कार्यक्रमों की सूचना मिले, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें और इसी प्रकार भाग लेते रहे, धर्म लाभ उठाते रहे। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ संपन्न होगी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांतिः वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति।